हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसका ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, और अगर ज़्यादा लेंदी हुआ तो मे भी हम लोग और एक नया पार्ट लाए लेक्चर का, राइट। सो इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्क्वायर है क्या। देखो, इससे पहले जो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था, उस ज्योमेट्री में क्या था कि स्क्वायर एक शेप है, राइट। यही पता था कि स्क्वायर एक शेप है जिसके सारे साइड्स सेम है। लेकिन इस चैप्टर में जो हम स्क्वायर पढ़ेंगे वो है अलजेब्रा का स्क्वायर। मतलब जैसे अगर मैंने बोल दिया कि भाई फोर स्क्वायर, फोर स्क्वायर मतलब 4 रेज टू द पावर 2, मतलब फोर को ही फोर के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड 16 आपका आंसर है। जैसे 5 का स्क्वायर बोल दिया मैंने, सो क्या होगा 5 स्क्वायर, मतलब 5 को ही 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसमें और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप ज्योमेट्री वाले चैप्टर में भी पढ़ो तो उसका भी फॉर्मूला कुछ आपका साइड इंटू साइड ही था, यानी कि एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दैट इज योर स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मैं आपको आगे बताऊंगा प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर का मतलब कि एक ऐसा प्रॉपर्टी का यूज क्या होता है। प्रॉपर्टी का यूज होता है कि जहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत ही ना पड़े, यानी कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी को यूज करके आप फाइनली गेट द आंसर, राइट। सो उसके लिए मैं पहले लिख देता हूं टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, राइट। इसके लिए मुझे क्या करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे नहीं, आप लोगों को भी 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर तो आपको याद होना ही चाहिए, वरना प्रॉपर्टी का यूज नहीं है कहीं पे। कुछ ना कुछ मिनिमल एफर्ट तो डालना ही पड़ता है किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए, राइट। सो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 9, यानी कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। 3 स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि 3 इंटू 2, नहीं। 3 स्क्वायर मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई 3 बाई 3, 3 इंटू 3 9। 4 स्क्वायर मीन्स 4 फोर्स आर 16। 5 स्क्वायर मीन्स 5 फाइव्स आर 25। 6 square means 6 6 are 36. 7 square means 7 sevens are 49. 8 square means 8 eights are 64. 9 square means 9 nines are 81. And 10 square means 10 tens are 100. अब ये सारे स्क्वायर तो आपको याद करना है, लेकिन इसका यूज कहाँ पर है। देखिए, जैसे कोई भी नंबर आपसे पूछ लिया, जैसे मेरे से पूछा कि भाई 64 का स्क्वायर निकालो, मतलब 64 का स्क्वायर निकालने के बाद, जस्ट सेकेंड, 64 का स्क्वायर निकालने के बाद 64 का स्क्वायर मीन्स 64 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट। स्क्वायर मीन्स उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसके यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा। यूनिट प्लेस मीन्स वंस प्लेस। जैसे 273 एक मैंने नंबर ले लिया, इसका यूनिट प्लेस क्या है 3। सो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो है 3, ठीक है, क्लियर। सो मेरे से क्या पूछा गया कि भाई 64 का स्क्वायर निकालने के बाद उसके यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा आपको बताना है विदाउट मल्टीप्लाइंग 64 बाई 64। दैट इज लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे बिना मल्टीप्लाई करके ही बताना है। और ये जो इतना एफर्ट हम लोग क्यों डाले जब हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का यूज है कहीं पे। ध्यान से देखिए, जो नंबर का स्क्वायर निकालना है उसके यूनिट प्लेस में क्या है 4। अब इधर देखते हैं 4 कहाँ है, ये रहा 4 का स्क्वायर। मतलब 4 के स्क्वायर को फाइंड करने के बाद हमको यूनिट प्लेस में क्या मिल रहा है 6। सो इसी से आप बता सकते हो कि आपका 64 के स्क्वायर का जो भी नंबर आएगा उसके भी यूनिट प्लेस में 6 ही होगा। वेरीफाई करके देख लेते हैं। 64 इंटू 64, 4 4 ज़ा 16, 4 1 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 5। ओके, देन 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 2 इज 38। सो 6 9 10 और इधर 4, 4096, देखिए आप 6 आया। सो इससे आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं,
इसमें से कोई भी नंबर अगर आपको यूनिट प्लेस में दिखे, जैसे फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8649। किसी ने मुझे बोला कि भाई इसके स्क्वायर यानी कि 8649 का स्क्वायर निकालने के बाद उसका यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट होगा। आपको 8649 को 8649 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप देखोगे भाई इसका यूनिट प्लेस में क्या है 9, और 9 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस में क्या है 1। तो आप बोलो कि भाई इसका जो भी नंबर आएगा, आई डो नॉट नो, बट ये पता है कि यूनिट प्लेस में ज़रूर 1 होगा। क्यों होगा 1? क्योंकि 9 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस में 1 ही है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, प्लस आपके एक्सरसाइज में भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फिर।